जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग 29 फरवरी का है। संगत जी, मैं आपको सुनाती हूँ गुरु जी ने क्या चमत्कार किया मेरे साथ। संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मेरी बेटी 1 तारीख से तेरा जीवन बदल जाएगा, मैं इतनी खुशी तेनू देने वाला हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ, उस दिन ना हम बहुत परेशान थे, मैं और मेरे अंकल। तो मेरे अंकल ऐसे रोने लग गए। मैंने कहा रोते क्यों हो, गुरुजी के सामने रो, वो अपनी शरण में लेंगे। तो क्या हुआ संगत जी, उसके बाद वो चुप हो गए और हम अपने बेटे को स्कूल लेने चले गए। तो संगत जी, उधर है ना गुरुजी का वो एक बोर्ड लगा हुआ था कि अमृत वेला होता है इधर, और हम कभी नहीं गए। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि मेरे अंकल बोले चलो देखते हैं कि गुरुजी का अमृत वेले का वो लग रहा है, देखते हैं गुरुजी का दरबार है क्या है यहाँ। तो संगत जी, हम वहाँ चले गए। तो हमने कई देर तक उनका दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं आया। तो मैं मेरे अंकल से बोली कि यहाँ कोई नहीं आएगा, शायद ये किसी का घर है, हम गलत आ गए, किसी ने गुरुजी के उस पे अपना नाम रखा हुआ होगा। तो संगत जी, जैसे हम चलने लगे तो अंदर से वो अंकल जी आए। तो हमने जय गुरु जी किया अंकल को, और अंकल जी बोले कि आ जाओ। बस मैं गुरुजी से ही, अंकल जी कह रहे हैं कि मैं गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी, 2 संगत की जरूरत है मुझे जो हेल्प करा सके, और आप लोगों को भेज दिया गुरुजी ने। तो संगत जी, अंदर जाके देखा तो गुरुजी का इतना प्यारा दरबार, बस चारों तरफ गुरुजी 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 गुरुजी। संगत संगत जी, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई उसको देख के कि कैसे हमारे गुरुजी एक पल में हमें सुनते हैं हमारी। क्या हुआ संगत जी, एक सत्संग और बताती हूँ इस बीच में, कि मैं कई दिन से ऐसे कर रही थी कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर नहीं आ पा रही और मुझे ना आपके पास आना है। तो प्लीज गुरुजी ऐसा करो कि मैं आपके पास आ सकूं, मैं अपनी स्कूटी लेके आपके पास आ सकूं, क्योंकि वहां बड़ा मंदिर तो बहुत दूर पड़ता है। तो संगत जी, ये जो अमृत वेला होता है गुरुजी का, बिल्कुल हमारे घर के थोड़ा सा पीछे, कि मैं पैदल चल के भी जा सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतनी जल्दी सुनने के लिए। तो संगत जी, अब बताती हूँ आगे का सत्संग। हम वहां पहुंच गए तो क्या हुआ, अंकल जी बोले बेटा सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ अंकल जी बिल्कुल करेंगे। तो उसी टाइम गुरुजी का चोला चेंज करवाया अंकल जी ने। मतलब संगत जी, एक ही दिन में गुरुजी ने सारी विशेष पूरी कर दी। कि हम करते थे कि कभी हम गुरुजी का चोला भी चेंज करेंगे, कभी हम गुरुजी के चोले को ऐसे टच भी करेंगे, मतलब सारी विशेष कि कभी, क्योंकि बड़े मंदिर में तो संगत जी देखते हैं कि मतलब ज्यादा देर नहीं बैठ पाते। मतलब मेरा मन था कि गुरुजी मैं आपके सामने थोड़ी देर बैठूं, मैं आपसे बात करूं। तो संगत जी, मैंने और मेरे अंकल ने मिलके हमने गुरुजी का चोला बदलवाया। तो उसके बाद अंकल जी बोले बेटा और सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ अंकल जी बिल्कुल करेंगे। तो संगत जी, अंकल ने कहा कि बेटा जो ये गुरुजी के चोले हैं ना, बहुत सारे, एक अलग ही रूम था गुरुजी का संगत जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि बेटा इनको है ना तय कर करके अंदर रख दो। तो संगत जी, हमने वो सेवा करी। फिर अंकल बोले कि बेटा गुरुजी के लिए है ना चाय प्रसाद बनाओ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर वो प्रसाद पाया, लंगर प्रसाद पाया हमने। मतलब गुरुजी के दरबार में उस दिन पूरी सेवा करी संगत जी। फिर संगत जी, हम सेवा करके आ रहे तो अंकल बोले कि बेटा है ना अमृत वेला शुरू करो, तो कल से आप अमृत वेला आना, मतलब कि। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, आ जाएंगे कल से। तो संगत जी, सुबह हम बिल्कुल ये था कि जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि रात को बहुत परेशान, उठा नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे बुखार सा चढ़ रहा है, मतलब बहुत परेशान। तो संगत जी, हम नहीं जा पाए, मैं और मेरे अंकल। तो मैं फिर उठ के और मैं गुरुजी के सामने मतलब रोई कि गुरुजी प्लीज अमृत वेला बख्शो, गुरुजी आपकी मर्जी के बिना, आपकी ब्लेसिंग के बिना बिल्कुल नहीं होगा गुरुजी, प्लीज मुझे अमृत वेला में बुलाओ गुरुजी। तो संगत जी, अगले दिन अचानक 3 बजे हमारी आँख खुल गई और हम गुरुजी के अमृत वेला में गए संगत जी। तो उस दिन हमारे लंगर प्रसाद किया, सेवा की गुरुजी के वहाँ, और हम आ गए संगत जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि जैसे इतनी जल्दी उठे सुबह, तो मैंने कहा गुरुजी मेरी तो नींद पूरी नहीं हो रही है, मतलब मैं तो थक गई, ऐसे तो परेशान बीमार हो जाऊंगी। तो गुरुजी मतलब कुछ ऐसा करो ना कि रात को हम टाइम पे, मेरा क्या है संगत जी, मेरा बेटा छोटा है तो वो रात को लेट लेट तक सोता है। तो मैं कर रही, मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मेरा बेटा जल्दी सो जाए। तो गुरुजी मैं कल आ पाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैं तो ऐसे नींद से परेशान हो रही हूँ। और संगत जी क्या है कि देखो काम भी करना होता है पूरा। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा 8 बजे ही सो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, हमारे गुरुजी हमारी हर एक बात सुनते हैं, हर एक बात। अब संगत जी, मैं उस दिन से 1 तारीख से गुरुजी ने हमें अमृत वेला बख्शा। संगत जी, हमें गुरुजी ने अमृत वेला से जोड़ा। और संगत जी, इसमें सुनाती हूँ एक और सत्संग मेरे अंकल का। मेरे अंकल ना लेट तक उठते हैं, फिर भी वो ऐसे करते रहते थे कि नींद पूरी नहीं हुई, ये नहीं हुई। और अब मेरे अंकल इतना इतना चाव रहता है उनको कि अमृत वेला में जाऊंगा। संगत जी, वो सबसे पहले उठ के 3 बजे पहले उठ के रेडी हो जाते हैं। और क्या है संगत जी, जिस दिन हम अमृत वेला गए तो मैं सपने में ऐसे करी कि हाँ अमृत वेला जाएंगे, मैं भजन गा रही हूँ कि फुल्ला वाली पालकी में मेरे गुरुजी आएंगे। तभी संगत जी एकदम मेरे अंकल उठाते मुझे कि उठ जाओ, अमृत वेले का टाइम हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे बताती हूँ संगत जी कि आज मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा शुक्राना कर। तो मैंने तेरे से इतनी बार बोला है कि तू शुक्राना नहीं करती है, तू मानती नहीं है अपने गुरु की। तो संगत जी, मैंने कहा कि गुरुजी मैं कैसे करूँ शुक्राना, आप बताओ। मतलब मैं संगत जी, मैं जॉब करने लगी तो मैं सुबह जाती हूँ, रात को लेट आती हूँ। मैंने कहा गुरुजी बताओ मैं कैसे करूँ, क्या करूँ गुरुजी, टाइम ही नहीं लग रहा बिल्कुल। तो संगत जी, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि तू ज़्यादा बिजी है ना बेटी काम में, मैं आज तेरे को थोड़ा आराम दिलाता हूँ और तू ना जल्दी जाके सत्संग शेयर करियो। तो संगत जी, आज मेरे ऑफिस से मैं जल्दी आ गई गुरुजी की कृपा से, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी जल्दी कोई आ जाए। जय गुरुजी। अब मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरुजी, हर बात सुनते, हर बात। संगत जी, जब भी हम दुखी हो जाते हैं ना, हम रोते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि रोया ना कर मेरी बेटी, मैं आना तेरे साथ। बस ये सुन के संगत जी बिल्कुल मतलब मन हमारा इतना वो हो जाता है कि कोई तो है हमारे साथ। अब संगत जी, गुरुजी साथ है ना तो किसी और की जरूरत भी नहीं है हमें, है ना संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हर पल हमें संभाला है। संगत जी, कल में संगत जी 5 मार्च का एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मैं पहले दिन अपने वहाँ गई जॉब के लिए। तो संगत जी, मैं ऐसे करी कि गुरुजी मैं पहले दिन जा रही हूँ और आप मेरे साथ हो, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा हिंट दो कि आप मेरे साथ हो। तो जैसे ही मैंने ये बोला संगत जी, मेरे साइड से एक गाड़ी गई जिस पे लिखा जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ऐसे विश्वास दिलाया कि हाँ मैं तेरे साथ आ मेरी बेटी। और संगत जी, जैसे मैं ऑफिस पहुंची तो मैं ऐसी दुखी हो रही कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं कैसा रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो संगत जी, जो मेरी सीनियर है ना, वो भी गुरुजी की संगत निकली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी मैं हर रोज़ तेरे घर आवांगा, मैंने तेरे घर पे पहरा बैठा दिया। तो संगत जी, जिस दिन से गुरुजी ने बोला है, गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी हर रोज़ मुझे दोनों टाइम जोत में दर्शन देते हैं। संगत जी, मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता कि गुरुजी जोत में कभी फूल रूप में, कभी शंख रूप में, कभी शिवाय के रूप में। संगत जी, गुरुजी हर रोज़ दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग जिसे मैं आज यही समाप्त करती हूँ। जल्दी गुरुजी का दूसरा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।